सरकार ही फेल होगी, किसान फेल नहीं होगा। क्योंकि किसान तो वो चीज़ है जो सर्दी गर्मी धूप छाँव से निकल के अपने शरीर को एक वज्र की तरह बना लेता है। स्वतः ही किसान का जो शरीर है वो वज्र की भांति बन जाता है उसका मेहनत करते करते। तो इसलिए जो सरकार में बैठे वो एसीओ में बैठते हैं, जो किसान होता है वो खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है। तो इसलिए किसान फेल नहीं होगा इस धूप सर्द से और इससे। जब तक सरकार नहीं झुक जाएगी तब तक किसान ऐसे ही डटा रहेगा और खड़ा रहेगा। और यज्ञ हो रहा है, ये किस चीज को लेके यज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए यज्ञ किया है किसानों ने, कि ना जाने यज महाराज प्रसन्न हो जाएं और सरकार की जो तानाशाही बुद्धि है उसमें कुछ सुधार आए और किसानों की मांग को माना जाए, जिससे कि जो परेशान भटका हुआ किसान घूम रहा है वो अपने घर को वापस हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए संदेश ये है, मोदी तो बहुत खराब कर रहे हैं काम। अच्छा। कब को मुसीका लगाया, बैल खाते थे खाना। अच्छा। किसी के मुंह में नाम आते थे। अच्छा। ये लट किस लिए लाए? लाए तो मैं सबको लठाया लगा। किस लिए लाए ये रोड जाम करने का। रोड जाम करने का? हाँ जी। ये सुन लो साहब, और सुनो, ये मुसीका को देखे आपने कितने बड़े हमसे जो लगाए, मास्क लगाए, कब देखा बच्चा ने तुम्हारा? देखा कभी ना देखे ना। मोदी ने क्या पैदा कर दिया? मेरे दिल्ली है, बम्बई है, कहीं हो, हरियाणा हो, यूपी सही, क्या कर रहा है इन्हें? भाई साहब 9वां दिन है जी आंदोलन को, आगे की क्या रणनीति है? आगे की ये रणनीति है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, सरकार नहीं सुनेगी हमारी बात को, जब तक ऐसे ही डटे रहेंगे। और इससे आगे और भी हमारा किसानों का समर्थन हमें मिल रहा है और इससे आगे लगातार प्रयास जारी रहेगा। और जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। कब तक डटोगे? जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। आखिर में एक संदेश जो आप किसानों के लिए, देश की सरकार के लिए कहना चाहेंगे? बस हमारा देश की सरकार से यही कहना है कि जो ये काला कानून लेके आए हैं अपनी तानाशाही के रूप में, इसको वापस लें और किसानों की समस्या का समाधान करें। जो उचित मूल्य है वो किसानों को मिलना चाहिए और उसको भी किसान ही तय करे। बस मेरा यही पूरे देश से कहना है। देखो, सरकार तो बहुत ही बेईमानी से, बहुत ही बेदर्दी से जो देश को अन्न खिलाता है, दूध पिलाता है, फल खिलाता है, वस्त्र के लिए कपास उगाता है, उसी किसान का ही बेटा सीमा की रखवाली पे होता है, उस किसान के साथ ज़बरदस्ती अन्याय किया जा रहा है। किसान अब जागरूक हो चुका है, किसी कीमत से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली जाने से हमें यहाँ रोक लिया गया है। हम यहाँ बैठे जब तक नहीं उठे, जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाएगा। कब तक मतलब? जब तक भी हमने अपने घर बोल के आए हैं कि जब तक नहीं आएंगे, जब तक हम मांगों का समाधान नहीं हो गया, चाहे साल भर हो, 6 महीने हो। सर, जो आपका संगठन है भारतीय किसान यूनियन भानु, उसके लिए आगे का जो आंदोलन, अगर मांगे नहीं बनती तो आगे की आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लान है? खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सरकार की तरफ से कितना आपको सुविधा मिल रही है? कुछ मिल रही है या नहीं मिल रही है? सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली, नहीं सरकार की सुविधा हम लेंगे। क्यों वैसे? हाँ, हम किसान है, अपने घर से आपस में डाल करके खुद हम अपना संगठन कह रहे कि 6 महीने तक का राशन लेके आए। हाँ जी, 6 महीने का राशन लेके आए हैं जी। आगे की क्या आपकी व्यवस्था है, क्या आपकी रणनीति है मांगों को लेकर? किस तरह का आगे का आपका मतलब जारी रहेगा? कितने दिनों तक जारी रहेगा? अगर मांग नहीं मानती है तो फिर कोई बदलाव होगा या आंदोलन खत्म होगा? मांग तो मानी जाएगी, बदलाव कुछ होगा नहीं। किसान यहाँ से जाएगा नहीं। किसान अपना जो है ना पूरा इंतजाम करके यहाँ पे बैठा हुआ है, अपना मकान, अपनी छत बना रही है, यहाँ पर अपना डेरा डाल लिया है। अपने डेरे को छोड़ के अलग नहीं जाएगा किसान कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहा। अब जो सरकार को देने में बड़ी दिक्कत है, किसान जब ये कह रहा है कि सारी कौम तरक्की करेगी, सारी दुनिया तरक्की करेगी, पूंजीपति तरक्की करेंगे, तो किसान इतना पीछे क्यों है जो सबको अन्न खिलाता है? तो किसान भी तरक्की चाहता है, वो तरक्की नहीं चाहता, वो इतनी तरक्की चाहता है और उसके माल जो उसने धान उगाया, गेहूँ उगाए, मक्की बाजरा, उसके जायज़ रेट मिल जाए, जिससे उसका पालन हो जाए, उसके बच्चे भूखे ना मरें, कपड़ा मिल जाए, शादी ब्याह प्रोग्राम को कर ले किसान। अगर ऐसे रेट किसान को मिले तो किसान मजबूरी में अपनी ज़मीन को बेचना चालू कर देगा, कर्जा के पैसे उसी से उतारेगा। उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, उसके बच्चे हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा पाएंगे।
तो किसान तो फिर भी सड़क पे ही है, घर जाके क्या करेगा, यहीं बैठ जाएगा। मुझे आपसे एक बात जाननी थी, अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और इन दिनों हमारी जो गन्ना फसल होती है वो भी चालू हो जाती है। अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे, इस तरह डटे रहेंगे, तो फिर खेतों में काम कौन करेगा? 80 साल की 90 साल की बुढ़िया ने हाथ में डंडा उठा लिया है घर पे, कह दी बेटा जाइए आप कीमत मांगिए, यहाँ पे हम डटे हुए हैं, काम हमें करने की आदत है, हमने किसान के घर में जन्म लिया है, वो वहाँ पे संभालेगी जैसा उस पे होगा। और किसान, अगर किसान की मांग नहीं मानी गई तो किसान रोड पे आ जाएगा। इससे पहले आज भी रोड पे ही आ गए हैं, तो हम तो रोड पे बैठ जाएंगे। फसल को कहाँ लेके जाएंगे जब जिस फसल में 2000 रुपये की लागत लगी हो वो 800 में 700 में बिक रही है, तो आधा पैसा कहाँ से आएगा किसान के घर में? तो किसान बिल्कुल भी हटेगा नहीं, अपने कीमत लेके रहेगा। और एमएफसी जो इन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिए, उसको लिखित रूप में प्रधानमंत्री से लेके, और जब किसान अपने घर लौटेगा, इससे पहले नहीं लौटने वाला किसान।